अपन स्टोरेज एंड कलेक्शन में ये पढ़ रहे थे कि वेस्ट स्टोर जो होता है उसके लिए लार्ज कैपेसिटी टैंक्स लगते हैं उसको ड्रेन करने के लिए, पंप इनटू कलेक्शन व्हीकल्स। वेस्ट स्टोरेज इन लार्ज कैपेसिटी टैंक्स आर आइदर ड्रेन और पम्प्ड इनटू कलेक्शन व्हीकल्स। ठीक है, अब थर्ड नंबर का जो अपन पढ़ रहे हैं वो है ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अपन ने स्टोरेज कलेक्शन पढ़ लिया, जनरेशन ऑफ वेस्ट पढ़ लिया, ये अपन हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ रहे हैं। अब थर्ड कैटेगरी है ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसफर ऑफ वेस्ट इज डन फ्रॉम स्मॉल व्हीकल्स टू लार्जर व्हीकल्स। तो जो वेस्ट है स्मॉल व्हीकल से ट्रांसपोर्ट होता है लार्जर व्हीकल्स में। ठीक है, अब हजार्डियस वेस्ट स्टेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सॉलिड ट्रांसफर वेस्ट का जो स्टेशन होता है वो अलग होता है और लिक्विड ट्रांसफर वेस्ट का स्टेशन अलग होता है। इसको अपन क्या होता है अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दी हजार्डियस वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन आर डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशंस। लिक्विड ट्रांसफर स्टेशन आर पम्प्ड फ्रॉम कलेक्शन व्हीकल्स आर रीलोडेड विदाउट रिमूवल फ्रॉम द कलेक्शन कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्ट टू प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़। जो लिक्विड वेस्ट होते हैं आप इसको कहीं निकाल के नहीं रख सकते, अगर वहाँ रखेंगे तो वो वहाँ कॉज करेगा, उसके इफेक्ट्स आएंगे। तो जनरली जो लिक्विड वेस्ट होते हैं अपन डायरेक्ट उसको जो लोड करके अपन भेज देते हैं उसको प्रोसेसिंग यूनिट में या डिस्पोजल फैसिलिटीज़ में। अब आपका नेक्स्ट आता है वो होती है प्रोसेसिंग, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट के बाद। जो प्रोसेसिंग ऑफ हजार्डियस वेस्ट है वो काय के लिए मेनली होता है, अपन पढ़ते हैं प्रोसेसिंग ऑफ हजार्डियस वेस्ट फॉर पर्पस ऑफ रिकवरिंग यूजफुल मटेरियल्स एंड प्रिपेयरिंग वेस्ट फॉर डिस्पोजल इज डन। अब उसमें जो प्रोसेसिंग में जनरली केमिकल्स डाल के अपन जो उसका रिसाइकल जो वेस्ट है जो यूज़ करना है वो अपन निकाल लेते हैं और उसको फर्दर भेज देते हैं डिस्पोजल के लिए। ठीक है, प्रोसेसिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड ऑन साइट और ऑफ साइट। वेरिएबल इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी ऑफ वेस्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग साइट। उसमें प्रोसेसिंग साइट आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है कि कौन सी प्रोसेसिंग साइट होगी जहाँ हजार्डियस मटेरियल अपन उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, द हजार्डियस वेस्ट ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स। अब ये हो गया प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है डिस्पोजल। अब डिस्पोजल आपको या तो आपको इंसिनरेशन करना पड़ेगा, मतलब या तो जला के डिस्पोज होगा या फिर आपको डीप बरियल करना पड़ेगा, उस साइट पे ही होता है। ठीक है, मोस्ट हजार्डियस वेस्ट इज डिस्पोज नियर द सरफेस और डीप बरियल डिस्पोजल साइट्स फॉर हजार्डियस वेस्ट डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट होता है उसका जो डिस्पोजेबल यूनिट होता है वो डिफरेंट होता है हजार्डियस वेस्ट से, क्योंकि हजार्डियस वेस्ट कंटेन्स वेरी हैवी टॉक्सिक्स। तो इनकी जो वेस्ट साइड होती है उसको बहुत प्रॉपरली सिलेक्ट करके जनरेट करना पड़ता है और उस पर अपन फिर डिस्पोज करते हैं। उसके लिए अप्रोच चाहिए कि उसका एक सर्वे होता है, अपन डिटरमाइन करते हैं अलग अलग एरियाज़ को और फिर वहाँ पर डंप किया जाता है। Hazardous waste should be different from solid waste. Selection of hazardous waste site should be done properly. Correct approach for disposal of hazardous waste should be determined in separate areas within the total land fill site should be designed. अब इसके लिए डिफरेंट मैथड होती है। वो मैथड्स होती हैं क्या, जो डिस्पोज करने की, एक होती है लैंड बरियल मैथड, एक होती है आपकी डीप वेल इंजेक्शन मैथड, एक होती है डिटोनेशन मैथड और एक होती है ओशियन डंपिंग। ठीक है क्लास, अब अपन ने ये पढ़ लिया वे सॉलिड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डियस वेस्ट है क्या क्या, किस किस में क्लासिफाइड है। तो जनरली जो हजार्डियस वेस्ट है वो अलग अलग सब उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, फिर नंबर 2 है फ्लेमेबल वेस्ट, रेडियो एक्टिव में यूरेनियम आ जाएगा। ठीक है, फिर है फ्लेमेबल वेस्ट, फिर है केमिकल्स, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं हजार्डियस वेस्ट में। देन है बायोमेडिकल वेस्ट, फिर है एक्सप्लोजिव एंड लास्ट इज हाउस होल्ड हजार्डियस वेस्ट। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। दीज सब्सटेंस इमिट्स व्हाट रेडिएशन आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, ये रेडिएशंस इसमें इमिट्स होते हैं, इमिट निकलता है मतलब, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दीज हजार्डियस सब्सटेंस एक्सप्लोर रेडिएशंस, और ये बहुत बड़े इसमें एक्सप्लोजर होता है इसका और डैमेज होता है, जो जनरली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में होता है। यूरेनियम का 232 है या 236 है। यूरेनियम कंपाउंड्स 232 और 236 आर वेरी डेंजरस हजार्डियस सब्सटेंस। Disposal sites which are used for long storage of radioactive waste are not used for any other solid waste.
ये इतने हाई एक्सप्लोजिव्स होते हैं कि इनकी जो साइड्स भी होती हैं डिस्पोजल की, वो और किसी वेस्ट के लिए अपन यूज़ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट होता है फ्लेमेबल वेस्ट। फ्लेमेबल वेस्ट कैन बी ऑफ ऑयल और इट कैन बी पेंट्स। ये हाउस होल्ड में भी मिलते हैं, शॉप्स में भी अवेलेबल होते हैं, एंड ये प्लास्टिसाइजर्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ वेस्ट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, फॉर एग्जांपल ऑयल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, प्लास्टिसाइजर। दिस वेस्ट आर मोस्टली आइडेंटिफाइड एज केमिकल हजार्डियस वेस्ट। इसको अपन केमिकल हजार्डियस वेस्ट का ही एक पार्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है केमिकल्स। ये भी एक सब्सटेंस है हजार्डियस वेस्ट का। अब इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सिंथेटिक, ऑर्गेनिक एंड सिंथेटिक इनऑर्गेनिक मेटल्स। सॉल्ट्स, एसिड, बेस, ये जनरली केमिकल्स हैं। थर्ड है फ्लेमेबल, जैसे अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था इसके बारे में। एंड लास्ट है एक्सप्लोजिव। सम ऑफ द केमिकल वेस्ट आर हजार्डियस बिकॉज दे आर हाईली टॉक्सिक टू मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं किसी भी लाइफ के लिए, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो ह्यूमन की हो। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका अपन को आगे कैटेगरी भी डिवाइड करना पड़ेगा कि किस किस कैटेगरी में बायोकेमिकल जो बायोमेडिकल वेस्ट है इनको डिवाइड किया गया है, उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल हजार्डियस वेस्ट आर हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स होते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटीज़ होती है, लेबोरेटरीज होती है मेडिकल कॉलेजेस की। दे हैव एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस टॉक्सिक्स। और ये सब जहाँ से भी यहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो बहुत जहरीला होता है, ठीक है। या कोई केमिकल कहना चाहिए लेबोरेटरी है, तो यहाँ से जो भी वेस्ट निकलेगा वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा। और इसके कुछ एग्जांपल जैसे हाइपोडर्मिक बैंडेजेस, ड्रग्स, केमिकल वेस्ट, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है इसी का पार्ट, एक्सप्लोजिव। अपन ने सबसे पहले क्या क्या पढ़ लिया, केमिकल्स पढ़ लिया, बायोमेडिकल्स पढ़ लिया, रेडियो एक्टिव्स पढ़ लिया अपन ने। अब अपन पढ़ रहे हैं एक्सप्लोजिव। द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एक्सप्लोजिव हजार्डियस वेस्ट आर ऑर्डिनेंस मटेरियल्स, दैट इज वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ भी ऑर्डिनेंस एमिनेशन का काम होगा या जहाँ पर भी यूरेनियम यूज़ होता है, जैसे बड़े बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब्स होते हैं या ये सब के लिए जो भी एक्सप्लोजिव यूज़ होता है, तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है या इससे जो भी निकलता है वेस्ट, वो इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करता है एज वेल एज ह्यूमन पे भी इफेक्ट डालता है। एंड लास्ट इज व्हाट, हाउस होल्ड हजार्डियस वेस्ट। अब ये वेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे बैटरीज हैं, ओल्ड बैटरीज हैं, या कुछ केमिकल्स हैं, या ऑटोमोबाइल बैटरीज हैं, ऑयल्स हैं, पेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब हाउस होल्ड हजार्डियस वेस्ट है। तो अपन ने हजार्डियस वेस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया जो 6 टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो है टेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगराइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आएगा, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, ये एग्ज़ाम में पक्का आएगा। अब बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगराइजेशन क्या होता है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऑप्शंस होते हैं जो कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फिर वेस्ट की कैटेगरी कौन सी है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। कैटेगरी नंबर 1, ह्यूमन एनाटॉमिकल, दैट इज ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स। जो एनाटॉमिकल होते हैं वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको डिस्पोज किया जाता है, इंसिनरेशन किया जाता है या डीप बुरियल किया जाता है। अब व्हाट इज इंसिनरेशन, इंसिनरेशन मीन्स किसी भी चीज़ को, जो भी पार्ट है उसको बर्न कर देना, ठीक है। अब ये कैटेगरी हो गई आप नंबर 1, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। कैटेगरी नंबर 2 इज व्हाट, एनिमल वेस्ट, दैट इज एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडीज पार्ट, ब्लड फ्लूइड्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, वेस्ट जनरेटेड बाय वेटनरी हॉस्पिटल्स, एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज्ड इन रिसर्च। तो ये सब वेस्ट को अपन ने कैटेगरी नंबर 2 में डिवाइड किया है और इसमें भी सेम ट्रीटमेंट करते हैं, इंसिनरेशन या इसको वेरी डीप बरियल करते हैं, ठीक है। अब आपकी जो ये 2 कैटेगरी हो गई। अब जो नंबर 3 कैटेगरी है ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, ठीक है। ये वेस्ट जनरली कहाँ से होते हैं, लेबोरेटरी कल्चर से या स्पेसिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वैक्सीन्स, रिसर्च सेंटर्स, इंडस्ट्री, लेबोरेटरीज वेस्ट। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है, लोकल ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग और इंसिनरेशन। इंसिनरेशन आपको पता है, जो ऑटोक्लेविंग होती है ये क्या होता है, एक क्लोज चैम्बर होता है जिसमें हीट प्रोवाइड करी जाती है और जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको रीयूज कर लिया जाता है क्योंकि उसके इंसेक्ट्स जो है एक टेम्परेचर पे मर जाते हैं, ठीक है।
सेम जो माइक्रोवेविंग है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो वेस्ट है उसको हीट किया जाता है। माइक्रोवेव एक मशीन होती है, उसको कहते हैं स्टेरिल वेव 100 मशीन का टाइप है, और ये लिक्विड वेस्ट मटेरियल्स पे ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, तो अब ये हो गई आपकी कैटेगरी नंबर 3। अब कैटेगरी नंबर 4 क्या है? वेस्ट शार्प्स, दैट इज जो सिरिंज होती है या नीडल्स होते हैं या ब्लेड्स होते हैं या ग्लास होते हैं, इसको कैटेगरी नंबर 4 में ये गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है पूरा एज पर 1989 जो रूल इम्प्लीमेंट हुआ था एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड अभी मैंने आपको जो पहले बताया था जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने रूल इम्प्लीमेंट किया था, जिसके अकॉर्डिंग इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि कौन सा वेस्ट किस कैटेगरी में आएगा और आप उसको कैसे डंप करोगे, डिस्पोज करोगे, किस ट्रीटमेंट प्रोसेस से, अपन उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना पड़ेगा? इसकी जो प्रोसेस है ये क्या है? डिसइंफेक्शन, केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड मल्टीलेशन।